जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। इस समय हम सीमावर्ती जिला राजौरी के नौशहरा सिटी में हम मौजूद हैं और भव्य मंदिर जिसे स्वर्ग धाम के नाम से भी हम कह सकते हैं, नौशहरा शहर के बीचों बीच स्थित एक ऐसा भव्य धाम जिसकी शोभा शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। नौशहरा सिटी के अंदर एक ऐसा भव्य मंदिर का निर्माण, यहाँ संत जो विराजमान है स्वामी जी महामंडलेश्वर संतोष मौनी जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध और ठाकुर द्वारा खूवाला के नाम से ये प्रसिद्ध स्थान, यहाँ पर बहुत भव्य कथा का यहाँ पर आयोजन किया गया। और सीमावर्ती क्षेत्र यहाँ पर मात्र अक्सर जो बॉर्डर की इन्फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर जो आतंकवादी एनकाउंटर की बात करें तो यहाँ की जो अखबारों की सुर्खियाँ मात्र ऐसी खबरें ही बना करती थी। लेकिन एक ऐसे संत जो यहाँ के जिनको हम सन ऑफ द सॉइल भूमिपुत्र कह सकते हैं, यहाँ पर ऐसे महामंडलेश्वर जी जिन्होंने नौशहरा की जो ठाकुर द्वारा खूवाला इस गद्दी के ऊपर महामंडलेश्वर के पद पे विराजमान होने के बाद इस मंदिर का जो गद्दी के उत्तराधिकारी बने, जिसके बाद आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे कि ऐसा भव्य मंदिर यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि गेट के अंदर आते ही आपकी अंतर आत्मा बोल उठेगी कि कौन सा ये स्वर्गपुरी है, कौन सा ये स्वर्ग का धाम है जिस धाम के अंदर इस समय हम दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। मंदिर के ठीक नीचे गर्भगृह के अंदर एक ऐसा भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है कि जिसकी शोभा हमारे पास शब्दों में वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। एक भव्य कथा का यहाँ पर आयोजन हुआ और आने वाले दिनों में एक और भव्य कथा यहाँ पर आयोजन होगी। स्वामी जी महाराज जो इस गद्दी के उत्तराधिकारी हैं और महामंडलेश्वर स्वामी संतोष मौनी जी महाराज ठाकुर द्वारा खूवाला के जो यहाँ के इस समय स्वामी जी महाराज के सानिध्य में हम उनके चरणों में खड़े हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे, स्वामी जी महाराज यहाँ पर अक्सर जो खबरें थी हमारे लिए, जो खबरें जो सुर्खियों का माध्यम बना करते थे कि यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन होते थे, आतंकवादियों के साथ यहाँ पर मुठभेड़ें होती थी, लेकिन नौशहरा सिटी के अंदर एक ऐसा धाम आपने यहाँ पर स्थापित किया कि मन को मोह देने वाला एक ऐसा दृश्य कि गेट के अंदर आते ही ऐसा प्रतीत होता है कि कोई स्वर्गपुरी के अंदर हम जो इस समय भ्रमण कर रहे हैं। क्या कहेंगे कि इस भव्य मंदिर के यहाँ पर निर्माण करने में आपको कितना समय लगा और किस प्रकार का यहाँ का समाज, यहाँ का जो भक्त, जो आपके शिष्य हैं यहाँ पर किस प्रकार का सहयोग करते हैं और यहाँ की जनता के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? बोलो सियावा रामचंद्र महाराज की जय। देखो, अगर किसी के अंडर रहो, बोलते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की भक्ति करनी हो तो निस्वार्थ परमात्मा के लिए, तो जो परमात्मा के लिए निस्वार्थ भक्ति करता है तो आप जीवन, अपना भाव, अपने विचार सब भगवान के हवाला करने पड़ते हैं। तो भगवान का आगे यही विनती की जाती है, प्रभु अगर आपने ये भेज दिया, आपने जैसा ये जन्म दिया, शरीर दिया, तो इस शरीर के जो भी कर्तव्य कर्म करवाना आप ही की कृपा से, जो भी इस शरीर से जैसे आप चलाओ ऐसे ही चलेगा। क्योंकि हम सब निस्वार्थ भक्ति करते हैं। तो जब ये बेस लेते हैं, साधु संतों का बेस लिया था तो हम प्रभु के अपना जीवन हवाला कर दिया था। प्रभु ये जीवन, ये शरीर, ये सब कुछ आपके हवाला है, जैसे जो आपको अच्छा लगे वैसे ही कर्तव्य करवाना। तो भगवान ने लगभग यहाँ पे जब हम आए 2005 में, तो भगवान के आगे यही विनती की कि प्रभु आप जैसे जो आपकी इच्छा है वो ही उसी अपनी इच्छा ही से ही शरीर को कर्तव्य करवाना। तो लगभग भगवान ने मुझे एक बार अयोध्या में गए तो वहाँ बैठे हुए थे, तो भगवान ने हमारे को प्रेरणा दी कि आप जम्मू कश्मीर नौशहरा नगर में एक भव्य मंदिर बनवाओ, उसमें राजा रूप मुझे विराजमान करो। तो हम प्रभु के आगे यही विनती की, प्रभु हम सब जीव हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो भगवान ने अनुभव दिया कि आप शुरू करो तो हम आपके साथ हैं और अब किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। तो जो कार्य किसी के द्वारा होता है, जो कार्य भगवान के इच्छा से होता है, तो भगवान की इच्छा ही भगवान है। तो ये जो मंदिर भव्य बना है, लगभग 12 साल लगे हैं, भगवान ने इसे बनाया है, हमने तो कुछ नहीं है। इंसान तो एक हवा रूपी होता है और परमात्मा की जो इच्छा से जो चीज़ बनती है, जो मंदिर बना है, ये भगवान ने स्वयं बनाया है। तो जो भगवान ने स्वयं बनाते हैं तो वहाँ भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। इस मंदिर में भगवान मंदिर ही एक भव सागर से पार करने वाला एक मंदिर है। मंदिर को भव बोला जाता है, भव सागर पार करने वाला एक मंदिर है, क्योंकि मंदिर में आकर झुकता है। मंदिर में धर्म कर्म होते हैं, धर्म कर्म करने से ही आदमी भव सागर से पार हो जाता है। ये जो मंदिर नौशहरा नगर ठाकुर द्वारा में बना है, ये भगवान ने ही बनाया है।
तो जो भगवान ने जो बनाया है तो वहाँ भगवान विराजमान है। तो ये प्रजा पूरी तन मन धन से पूरे जम्मू कश्मीर नौशहरा नगर ने तन मन धन से साथ दिया है और दिल्ली तक पंजाब तक जहाँ जहाँ लोगों के संपर्क था यहाँ पे हमारे साथ सब लोगों ने साथ दिया तन मन धन से। किसी प्रकार की हमारे को कमी आई नहीं। भगवान के हवाला कर दो, भगवान के लिए करो, निस्वार्थ परमात्मा के लिए कोई कर्म किया जाए तो वहाँ परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं, स्वयं करते हैं, स्वयं करवाते हैं। ये मंदिर भगवान की इच्छा से ही बना है, भगवान ने स्वयं बनाया है और भगवान यहाँ स्वयं विराजमान है। आप सब आए होंगे तो आपने अनुभव किया होगा कि यहाँ क्या है। हमाम मंदिर में जाओ और इस मंदिर में देखो, जब आओगे तो इसका अलग से ही अनुभव होगा आपको, क्योंकि मैं सब लोगों के आगे यही विनती करूँगा, ये भगवान का बनाया है मंदिर है, यह भगवान शांत रहते हैं। और सब लोगों को मेरा यही निवेदन है कि कभी एक बार जरूर दर्शन करें और खुद भी आएँ, सबको बोलें और सबको अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सब लोगों को साथ लेकर भगवान के दर्शन करें। दर्शन करने से आदमी की आत्मा प्रकट होएगी, परमात्मा से मिलन होगा। इसलिए भगवान का दरबार सुंदर क्यों बनाया जाता है कि परमात्मा उसमें प्रसन्न रहते हैं। और जो आदमी 2 मिनट के लिए आएगा उसके 10 मिनट लगेंगे। तो ये मंदिर भगवान की इच्छा से बना है, भगवान ने स्वयं बनाया है। मैं सब लोगों को यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग भगवान के दर्शन करें और यहाँ आने से सब मनोकामना पूरी होंगी। ये राम दरबार है, राजा रूप भगवान हैं। भगवान ने जब अवध में राज सिंहासन में बैठे हैं तो प्रजा का पालन किया था। इसी तरह है भगवान राजा रूप में है। प्रजा किसी प्रकार की कोई संकट, कोई दुख हो तो भगवान के आगे बैठकर फरियाद करें तो भगवान सबकी फरियाद पूरी करेंगे। स्वामी जी महाराज, संत जो हमारे समाज का, हमारे सनातन का प्रतीक होते हैं और आपने समाज को जीवन जीने की एक नई दिशा दी। यहाँ पर रहकर एक भव्य यहाँ पर कथा का आयोजन किया, जो कथा यहाँ पर भक्तों की आकर्षण का केंद्र बना रहा। हवाई जहाज के माध्यम से यहाँ पर पुष्प वर्षा की गई, काफ़ी मनोरम दृश्य जो तमाम भक्तों ने यहाँ पर देखे। हमारा समाज जो सनातन पद्धति से विमुख ना हो, जो लोग गुरुचरणों से विहीन हैं, जो गुरुचरणों तक नहीं पहुँच सकते, जो भगवान के चरण अनुरागी नहीं है, ऐसे भक्तों को आप क्या संदेश देंगे कि वे अपने जीवन की दिनचर्या का कैसे शुरुआत करें और हमारा समाज सनातन से विमुख न रहे? क्या संक्षिप्त में क्या कहेंगे समाज को? देखो, ये उत्सव है ना, ये उत्सव ही भक्ति है। भक्ति ही शक्ति और मुक्ति भक्ति की दासी है। ये परंपरा उत्सव बनाना भगवान शंकर ने चलाए थे। भगवान शंकर ने स्वयं ब्रह्म और विष्णु को जब विराजमान किया था कि सृष्टि प्रकट करने के लिए, सृष्टि को पालन करने के लिए, तो भगवान शंकर ने भी बहुत धूमधाम से उत्सव बनाया था। तो ये परंपरा भगवान शंकर ने बनाई है। ये भगवान का उत्सव करना यही भक्ति है, भगवान के उत्सव में लीन होना। क्योंकि ये एक बार जब उत्सव बनाया जाए तो कम से कम 5 साल, 10 साल, 20 साल तक ये भगवान का उत्सव याद आएगा। भगवान उत्सव में लीन होएंगे और भगवान का उत्सव जो है वो ही भगवान की भक्ति है। तो जब भगवान को उत्सव याद आएगा तो भगवान की याद आएगी। इस सिर्फ संसार को, समाज को, परमात्मा को साथ जोड़ने के लिए ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं। इसी के बीच सब लोग, समाज परमात्मा से जुड़ता है। ऐसे उत्सव में भगवान आते हैं और इसी उत्सव ही भगवान की भक्ति है। कई पीढ़ियां याद रखेंगी कि ऐसा भव्य प्रोग्राम हुआ था। तो जब भव्य प्रोग्राम हुआ किस लिए? परमात्मा के लिए। तो परमात्मा विराजमान है, इसलिए ये भगवान का उत्सव मनाया जाता है कि भगवान के उत्सव में आत्मा एकरा हो जाती है, आत्मा तृप्त हो जाती है तो परमात्मा के साथ लगती है। जब आत्मा प्रसन्न हो जाती है तो मन एकरा हो जाता है, फिर परमात्मा तरफ जाने का मार्ग बनता है। इसलिए पूरे समाज के हित के लिए ऐसा परोपकार किया जाता है। संत एक डाक है, डाक सिस्टम है। समाज एक संत को देखता है, संत परमात्मा को देखते हैं। समाज संत को देते हैं तो संत परमात्मा को दे देते हैं। परमात्मा के नाम पर लगा देते हैं तो समाज का परोपकार हो जाता है। समाज को भगवान ने संत अपने शक्ति से भेजते हैं तो समाज के हित के लिए भगवान सबके हैं और समाज के भी हैं, गृहस्थाश्रम के भी हैं और सबके हैं कि संत भगवान ने इसलिए बनाए हैं कि एक डाक सिस्टम है। समाज और संत और परमात्मा सिर्फ 3 ही सीढ़ियाँ हैं परमात्मा के मिलने के कारण। धर्म कर्म करने से, निस्वार्थ परमात्मा के लिए करने से समाज परमात्मा के तरफ जुड़ता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। समाज
ऐसा समाज है कि इनके ऊपर निष्फल नहीं कर सकते, तो समाज संत को देते हैं, तो संत परमात्मा के लिए निष्फल करते हैं। जो निष्फल किया जाता है तो परमात्मा सब जीव सब समाज के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं सब समाज के हित के लिए, समाज को परमात्मा तरफ ले जाने के लिए ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। तो स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तमाम व्यूअर्स को जो हमारे इस बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से इस भव्य अलौकिक जो मनोरम दृश्य के हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं, आपको राम दरबार के एक ऐसे भव्य राम दरबार के आपको दर्शन करवाएंगे। एक यहाँ के स्वामी जी महाराज के जो अनन्य भक्त हैं यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, नरेंद्र जी, पंडित नरेंद्र जी से भी हम बात करेंगे और इस स्थान की शोभा के बारे में हम पूछना चाहेंगे कि पंडित जी आप बताते चलें और हम तमाम भक्तों को अंदर जो राम दरबार है उसके भी दर्शन करवाएंगे। आप बताएं कि ये जो संतोष मोनी जी महाराज और महामंडलेश्वर इस ठाकुर द्वारा खो वाला जो यहाँ पर गद्दी के उत्तराधिकारी हैं स्वामी जी महाराज हैं, इनका किस प्रकार का योगदान रहा और समाज को जोड़ने के लिए किस प्रकार की ये भूमिका इस समय निभा रहे हैं? तो सर्वप्रथम बी न्यूज़ का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी आप सुन रहे थे मोनी जी महाराज को, तो ये इन्हीं की कृपा है। महामंडलेश्वर श्री महंत संतोष दास मोनी जी महाराज, जिनके की अकथ प्रयास के साथ और उनके साथ साथ उनके परम शिष्य मास्टर सुखदेव जी हैं, मास्टर अशोक जी हैं, इन सभी लोगों ने विशेष सहयोग दे करके जो है मोनी जी महाराज के साथ जो है पूर्ण सहयोग दे करके इस भव्य मंदिर में जो है समय भी दिया और धन का भी व्यय जो है किया। तो मैं नौशहरा की इस पावन धरती की और जो है हम चाहते हैं कि ऐसे महान संतों का हमारे ऊपर कृपा हुई। ये तो नौशहरा की पावन जो संगत है उसका बड़ा भारी जो है उनके अंदर कोई पुण्य थे पूर्व कर्मों के, जिसके मुताबिक ऐसे संत हमारे बीच में आकर के विराजित हुए और राजाधिराज रूप में एक ही मंदिर जो है, मैं जहाँ काफ़ी जगह यात्रा के लिए गया लेकिन राजा रूप में जो है वो हमारे यहाँ नौशहरा के अंदर जो महाराज श्री ने ये निर्माण किया है, ऐसा भव्य मंदिर जो है वो नौशहरा छोड़ करके जम्मू कश्मीर में मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। नरेंद्र जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भी यहाँ पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं। समाज के अंदर जितने भी जो उत्सव होते हैं आप उनमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। आप ये बताएं कि जब से मोनी जी महाराज जो स्वामी जी महाराज यहाँ के उत्तराधिकारी बने, महामंडलेश्वर के पद पर आसीन होने के बाद यहाँ पे आए, आपको समाज में किस प्रकार का बदलाव देखने को मिला? देखिए 2005 से लेकर के महाराज श्री ने जब ये पद संभाला तो तब से लेकर के उस समय इधर एक छोटा सा हाल ये होता था और एक सामने वाला होता था, और जब ही ये गद्दी पे विराजित हुए तो इन्होंने ये पूरा जितना आपने घूम करके देखा, वहाँ से शादियों के लिए हॉल का निर्माण किया, उसके पीछे हनुमान मार्केट का निर्माण किया और अन्य जो ये मंदिर का निर्माण। नरेंद्र जी थोड़ा चलते चलते बताएं, क्योंकि जितने भी जो व्यूअर्स हमें लाइव देख रहे हैं हम उनको तमाम भक्तों को तमाम श्रद्धालुओं को राम दरबार के जो लाइव दर्शन करवाना चाहेंगे कि जो राजा रूप में यहाँ पर भगवान राम जी विराजमान है। आप चलते चलते बताएं कि स्वामी जी महाराज का यहाँ पर समाज को जोड़ने के लिए, समाज के जीवन को एक नई दिशा देने के लिए किस प्रकार का योगदान रहा और क्या बदलाव आप समाज में देख रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूँ राणा साहब कि जितने भी ये सहयोग रहा, ये सारा विशेष करके मोनी जी महाराज के सानिध्य में इन सभी भक्तों ने मिलकर के इस कार्य में जो है वो अपना पूर्ण सहयोग दिया है। और इस मंदिर में जो भव्य रूप में भगवान विराजित हैं वो आप समीक्ष देखेंगे कि राजा रूप में जो राम जी यहाँ विराजित हैं वो भव्य प्रकार से इस मंदिर के अंदर उनका एक विशेष वो महत्व है। और ये सर्वप्रथम इधर जो है ये राधा कृष्ण जी की प्रतिष्ठा भी अभी राधा कृष्ण जी महाराज के यहाँ पर दर्शन आप तमाम जो श्रद्धालु हैं जो लाइव इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राधा कृष्ण दरबार इस समय आप देख रहे हैं और भव्य राम दरबार के हम आपको दर्शन दिखाएंगे। यहाँ पर जम्मू कश्मीर, जिस प्रकार से पंडित नरेंद्र जी बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर का इकलौता ऐसा स्थान, इकलौता ऐसा धाम और इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान राम राजा रूप में विराजमान है परिवार सहित। हाँ, तो ये आप सामने देखेंगे कि राधा कृष्ण जी के साथ में ही जो हमारा मुख्य मंदिर है वो राम दरबार का है। और राम दरबार में आप चारों भाइयों को देखेंगे कि राजा रूप में महाराज राम जो है वो विराजित हैं। और इस भव्य मंदिर का निर्माण जो है ठीक 12 वर्ष जो है महाराज श्री के इस अकथ प्रयास के साथ इस मंदिर का निर्माण करके, और ठीक जो हमारा ये था इसमें उन्होंने 10 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव जो है हर्षोल्लास के साथ नौशहरा की इस पावन धरती के ऊपर मनाया। और 16 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक हमारे बीच में
महामंडलेश्वर श्री इंद्रदेवेश्वरानंद जी महाराज, जो कि वृंदावन से हमारे बीच में आए हुए थे, उनके मखारविंद से सभी भक्तों ने राम कथा को श्रवण किया। और सायंकाल में जो दोपहर में कथा होती थी, सायंकाल में उसी लीला का वर्णन जो है वो सभी भक्तों के समक्ष किया जाता था। भगवान राम के राजा रूप के दर्शन करके हम सब जो है निहाल हो जाते हैं। ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण मोहनी जी महाराज ने किया। हम सभी नौशहरा निवासी उनके ऋणी हैं कि उन्होंने इस भव्य मंदिर का निर्माण करके नौशहरा की इस पावन धरती को पवित्र किया और हम सब भक्तों के ऊपर जो है वो अपार कृपा की। मास्टर सुखदेव जी, तो मास्टर सुखदेव जी भी तो आप तमाम दर्शकों को हम लाइव तस्वीरों के माध्यम से जम्मू कश्मीर का इकलौता ऐसा धाम, इकलौता ऐसा स्वर्ग धाम, इकलौता ऐसा मंदिर, यहाँ पर भगवान राम यहाँ पर राजा रूप में विराजमान है। परिवार सहित चारों भाई हैं, माता जानकी के साथ साथ भगवान राम जी, लक्ष्मण भ्राता और हनुमान जी यहाँ पर परिवार सहित राजा रूप में विराजमान हैं। जिस प्रकार से पंडित जी बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर का इकलौता ऐसा धाम है जहाँ पर प्रभु श्री राम राजा रूप में विराजमान है। हमने तमाम दर्शकों तक, तमाम जो व्यूअर्स हैं, हमने लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको यहाँ पर जो संतोष मोहनी जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज जो ठाकुर द्वारा खूब वाला इस समय जो गुरुगद्दी पर विराजमान है, और जितने भी जो दर्शक हमारी इस लाइव तस्वीरों के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, हम तमाम श्रद्धालुओं से, तमाम भक्तों से हम ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप जिला राजौरी पुंछ की और अगर आएँ तो एक बार नौशहरा जरूर आएँ। और ये जो ठाकुर द्वारा खूब वाला के नाम से ये जो इस समय संतोष मोहनी जी महाराज जो महामंडलेश्वर है यहाँ के, इस गद्दी पर जरूर आए और स्वर्ग धाम के यहाँ पर एक बार जरूर दर्शन करें। आपको इस प्रकार का प्रतीत होगा कि मानो आप इस समय कहीं स्वर्ग धाम की सीढ़ियों से गुजरकर, गर्भगृह से गुजरकर इस समय भगवान श्री राम के जो राजा रूप में यहाँ पर विराजमान हैं, उनकी सभा के इस समय आप सदस्य बनने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल आप जुड़े रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।